हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व में हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन के मीनिंग को समझ लिया, डेप्रिसिएशन के फीचर्स को समझ लिया और लास्ट वीडियो में हमने काउजेस ऑफ डेप्रिसिएशन को देखा कि डेप्रिसिएशन का क्या कारण है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीड, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये जो वर्ड डेप्रिसिएशन है ये प्रोवाइड किया जाता है, ये लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर, लैंड को छोड़ करके। लैंड जो है वो डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो एक लैंड ही आपका ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो जानेंगे कि क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, या क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या उद्देश्य है ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर। इसे हम आज पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है फॉर असर्टनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन को साल के अंत में अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है। अगर एक बिजनेसमैन अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं करेगा, अगर एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट नहीं करेगा, तो फिर वो बिजनेस करने का फायदा ही क्या है। आप साल भर पढ़ाई करोगे, मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज़ का बुक पढ़ोगे, अकाउंटेंसी का बुक पढ़ रहे हो, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आपका बहुत सारा आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है। तो ये सारा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, लेकिन साल के अंत में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है या आपका एग्ज़ाम होता है, आपको आपका मार्क्स नहीं पता चलता है कि कितना आपने मार्क्स लाया है, 100 में कितना लाया है, तो फिर आपका पढ़ने का इतना फ़ायदा क्या रह जाएगा? कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो कम से कम साल में एक बार उसको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। क्या हम प्रॉफिट में हैं, क्या हम लॉस में हैं? अगर प्रॉफिट है तो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में है, और ये सब का कारण भी उसको पता होना चाहिए। जैसे आप का अगर मार्क्स आता है तो मार्क्स अगर मान लीजिए कि आपका 100 में 70 आया, 70% आया, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 70 ही क्यों आया, क्या 80 आ सकता था? तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, आपके एग्जामिनेशन कॉपी को इवेल्युएट किया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट आउट होगा, तब आपको पता चलेगा कि साल भर हमने कितना मेहनत किया। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को असर्टेन करना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि उसका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। सिंपल सी बात। अब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए थोड़ा सा हम आगे की बात कर रहे हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी फिलहाल हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और इस अकाउंट को इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना बिजनेस ने लॉस में है, बिजनेस कितने लॉस में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसके लिए बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी आपका इनकम होगा या गेन होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। अच्छा, तो बताइए कि डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी डेप्रिसिएट तो हो रहा है, आपके फिक्स एसेट का वैल्यू तो कम हो रहा है, लेकिन कैश पॉकेट से निकल के कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। ये बात मैंने आपको बताया था। देखिए, तो डेप्रिसिएशन भी क्या है? एक एक्सपेंस है, लाइक वेजेस, लाइक आपका रेंट, सैलरी, इसी तरीके का एक एक्सपेंस है। अकाउंट्स में जो है, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंस माना गया है। जैसे वेजेस, रेंट, सैलरी एक्सपेंस है, वैसे ही डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा, अब जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस को में इसको अगर डेबिट करिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ लिखिएगा डेप्रिसिएशन। तो अगर यहाँ पर डेप्रिसिएशन को डेबिट करिएगा, अभी हम पूरा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं,
अभी सिंपल समझा रहे हैं यहाँ पर। अगर डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस आप डेबिट करिएगा तभी तो, जैसे वेजेस को कर रहे हैं, जैसे रेंट को कर रहे हैं, जैसे सैलरी को कर रहे हैं, वैसे डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करना होगा। तभी तो आप अपने इनकम में से आप अपने सारे एक्सपेंस को घटाइएगा तो आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। आप अपने इनकम में से सारे एक्सपेंस को घटाइएगा तभी तो आपको अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। तो इनकम में से एक्सपेंस घटा दीजिएगा तब आपको प्रॉफिट का, बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं एक्सपेंस के तौर पे, सिर्फ वेजेस दिखाएं, रेंट दिखाएं, सैलरी दिखाएं, अदर एक्सपेंसेस दिखाएं, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएं, तो क्या बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आपने एज एन एक्सपेंस मान के डेबिट यानी अपने इनकम में से नहीं घटाया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पर घटाना होगा, यानी इनकम में से एक्सपेंस को घटाना होगा। तो यहाँ पर बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट का या लॉस का पता चलेगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फॉर असर्टनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको सही सही प्रॉफिट का और लॉस का पता चले एक बिजनेसमैन को। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए हम एक अकाउंट बनाए हैं। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमारा बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चला। इससे हमारा क्या पता चला? बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पर आता है आपका नेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका नेट प्रॉफिट, मतलब यही आपका प्रॉफिट आएगा। इनकम में से एक्सपेंस को सारा घटा लोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। अब बिजनेस का क्या पता करना है? बिजनेस का आपको पता करना है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए, आपको बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। इसके लिए इसके नीचे इसके बाद हम एक और बनाते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जो कि हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाना सिखाए थे। बैलेंस शीट पूरा कैमरा में कैप्चर हो रहा है, थोड़ा कट रहा है, हम इसको ठीक करते हैं। यहां पे बनाते हैं बैलेंस शीट को, उधर हटा देते हैं, यहां बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये साइड आपका होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज को बोल सकते हो, और ये साइड आपका एसेट साइड। ठीक है, अब मान लो कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता करना है। कैसे पता करना है? तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट दिखाता है। बैलेंस शीट में मान लीजिए आपके पास मशीनरी है 1 लाख रुपए का। ठीक है, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट की हम बात कर रहे हैं। एक मशीनरी है 1 लाख रुपए का, और पर साल ये डेप्रिसिएट होता है 10,000 रुपये से। हर साल डेप्रिसिएट होता है 10,000 रुपये से। तो मान लो कि साल के अंत में आपने बैलेंस शीट बनाया, ये डेप्रिसिएट किया 10,000 रुपया से डेप्रिसिएट किया, माइनस कर देंगे तो अब मशीन का वैल्यू कितना बचा? 90,000 बचा। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है आपका कि हाँ 1 लाख का मशीन था, एक साल में 10,000 डेप्रिसिएट किया, 90,000 मशीन का वैल्यू आपका अभी है। लेकिन अगर आप इस डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाते हो साल के अंत में, तो बताइए आपका मशीन का वैल्यू जो कि 90,000 होना चाहिए था साल के अंत में, दिख कितना रहा है? 1 लाख रुपए। तो क्या ये सही आपका ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन को सही सही दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। क्या यह मशीन सालों साल एकदम नया रहेगा चकाचक? बिल्कुल नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये
नेचुरल फोर्स की वजह से, आपका लगातार इस्तेमाल होने की वजह से ये मशीन डेप्रिसिएट करेगा। आप अपने बाइसिकल को देख लो, अपने घर पे मोटरसाइकिल को देख लो, अपने घर पे फोर व्हीलर को देख लो, अपने मकान बिल्डिंग जो जिस मकान में रहते हो उस बिल्डिंग को देख लो, धीरे धीरे हर चीज़ डेप्रिसिएट कर रहा है। आप जिस फर्नीचर पे बैठते हो उस फर्नीचर को देख लो कि सालों साल जब बीत जाता है तो धीरे धीरे मकान का छत जो है वो ख़राब होने लगता है, बिल्डिंग का लाइफ कम होने लगता है। आपका मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, मोटर कार जो भी है आपके पास, धीरे धीरे वो डेप्रिसिएट करता है। तो क्या ये मशीन सालों साल चलता रहेगा? नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे डेप्रिसिएट करेगा। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस नहीं करते हो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1 लाख रुपया दिखता रहेगा और आपको लगेगा वाह ये तो मशीन एकदम नया नया है, एकदम अच्छा मशीन है, ये तो लगातार काम कर रहा है, ये तो डेप्रिसिएट कर ही नहीं रहा है। लेकिन क्या डेप्रिसिएट वो नहीं कर रहा है? वो डेप्रिसिएट कर रहा है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को यहाँ से माइनस करना होगा हर साल 10,000 रुपया। तो मशीन का अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो फॉर शोइंग, ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रिसिएशन को आपको एसेट से लेस करना होगा। और ये डेप्रिसिएशन आपका एज एन एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड में दिखाना होगा। क्लियर है बात? ठीक है, 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। क्या कहता है? टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है, तभी तो आप, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो सामान बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी लागत अगर आपको कॉस्ट ही पता नहीं होगा तो सामान को आप मार्केट में बेचोगे कैसे? इसको समझाते हैं हम कि जैसे मान लो कि कोई प्लांट, लास्ट वीडियो में भी समझाए थे, 1 लाख रुपए का कोई प्लांट आपने परचेस किया मार्कर बनाने के लिए। फटाफट बताते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। और ये जो है यूनिट प्रोड्यूस करेगा 10,000, यानी 10,000 मार्कर बनाएगा तो ये 1 लाख का प्लांट डेप्रिसिएट हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पर यूनिट कितना खाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो एक यूनिट जो खाएगा वो 10 रुपया खाएगा। मतलब जैसे ही एक मार्कर बन के निकलता है, प्लांट का वैल्यू 10 रुपये से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मटेरियल जो है, इस पे लगने वाला मटेरियल 6 रुपये का है, लेबर जो है वो मान लो 4 रुपये का है, और अदर ओवरहेड जो एक्सपेंस है, अदर ओवरहेड, वो मान लो यहाँ पर 5 रुपये का है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? 15 रुपया। लेकिन नहीं, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, आपको ये 10 रुपये इस पर डेप्रिसिएशन का भी जोड़ना होगा। तो अब कितना हो गया इस मार्कर का? एक मार्कर का दाम 25 रुपया। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आप तब इस पर आप प्रॉफिट ऐड करोगे, मान लो 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, तो मार्केट में 30 रुपीज़ में इसको बेचोगे। तो यहाँ पर टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपया है, गलत हो जाएगा। आप प्लांट का तो दाम निकाल ही नहीं रहे हो, तो प्लांट का दाम यानी डेप्रिसिएशन भी इस पे जो कर रहा है एक मार्कर के बनने पर 10 रुपये आपको ऐड करना होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 25 रुपये होगा, तब मार्केट में आप उसको प्रॉफिट पर बेच सकते हो। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। अच्छा, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब देखिए, बात समझिएगा यहाँ पर, ये जो डेप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पर दिख रहा है, वो एज एन एक्सपेंस जो है यहाँ पर आपको, ये तो लॉस दिखेगा ही, एज एन एक्सपेंस 10,000 रुपये यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए कि ये जो 10,000 रुपये आप दिखा तो रहे हो डेबिट साइड में, जैसे वेजेस दिखा रहे हो, जैसे रेंट दिखा रहे हो, जैसे सैलरी दिखा रहे हो, उस तरीके से आप डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर 10,000 रुपये डेबिट साइड में दिखा रहे हो। लेकिन वेजेस तो आप देते हो तो आपका खर्च हो जाता है पैसा। 5,000 का वेजेस दिया, पैसा खर्च, रेंट दिए 10,000 रुपये का, पैसा खर्च, सैलरी दिया एम्प्लॉयज को 30,000 रुपये, पैसा खर्च, पैसा पॉकेट से निकल गया। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का भी पैसा पॉकेट से निकल गया? नहीं निकला है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। 10,000 रुपये से वैल्यू तो कम हुआ, लेकिन 10,000 रुपये पॉकेट से निकल के चला गया क्या? देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 10,000 रुपये आपने लिख दिया,
प्लांट का वैल्यू कम हुआ लेकिन पॉकेट से पैसा निकला क्या? बिल्कुल नहीं निकला पॉकेट से पैसा। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन का पैसा जो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस आप डेबिट कर रहे हो 10,000 रुपीज़ से, ये पैसा कहीं नहीं जा रहा है बल्कि ये पैसा आपका जमा होते जा रहा है। और 10 साल में जब आप 10 बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के अंत में बनाइएगा तो आपका 10 साल में 1 लाख रुपए एसेट का रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपका कहीं जा नहीं रहा है। क्लियर है यहाँ पर? तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोवाइड करता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, फंड प्रोवाइड करता है एसेट को रिप्लेसमेंट का। तो देखिए यहां पर हो गया टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस तो आप हर साल के अंत में बनाते हो, और ये जो 10,000 रुपया है ये कहीं गया नहीं है, ये पॉकेट से निकला नहीं है। तो बताइए कि 10 साल में जब आप डेबिट करोगे तो ये पैसा कहीं ना कहीं एक कंटेनर में जमा होते जाएगा। और बताइए कि 10 सालों में 10,000 रुपया अगर आप 10,000 रुपया करके 10 साल करते हैं तो कंटेनर में कितना आ जाएगा? पूरे 1 लाख रुपये। ऐसे लिख देते हैं, इस कंटेनर में 10 साल में कितना जमा हो जाएगा? पूरा 1 लाख रुपया यहाँ पर जमा हो जाएगा, और फिर आप इससे नया प्लांट या नया मशीनरी खरीद सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का। ये 10-10 हज़ार रुपये जब आप उसका एक कंटेनर में जमा हो रहा है तो 10 साल में आपका जो एसेट का रिप्लेसमेंट करना होगा, यानी एसेट जब खराब हो जाएगा तो नया एसेट लाने के लिए आपके पास कंटेनर में 1 लाख रुपए होगा। सिंपल बात समझ में आया आपको? तो पॉइंट नंबर 4 आपका यहां पर क्लियर हुआ। इसके बाद टू प्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। टू प्रिवेंट का मतलब रोकथाम करना, रोकना। क्या चीज का? तो दी डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे का। किसका? तो बंटवारे का ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल किसका होता है? ऑनर का पैसा होता है। और जो ऑनर का पैसा होता है, अगर आप डेप्रिसिएशन को नहीं घटाओगे, देखिए ये डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है? तो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपका होता है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। अब अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आप लिखते हो तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट जो है आपका 10,000 रुपया से बढ़ जाएगा। देखिए 10,000 रुपया लिखेंगे तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखते हैं 10,000 रुपये तो प्रॉफिट भी आपका 10,000 रुपये से बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कि दिखना नहीं चाहिए। और जब ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा तो बताइए कि हम कैपिटल को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। मान लीजिए 1 लाख का आपका कैपिटल है और इसमें प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो इसमें हम नेट प्रॉफिट को ला करके ऐड करेंगे। अभी नेट प्रॉफिट मान लो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के बाद जो है वो है आपका 90,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है, मान लो कि इनकम जो है आपका यहाँ पर दिखाते हैं, इनकम जो है 1 लाख का इनकम है, जिसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किए, तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000। अब ये 90,000 को हम 1 लाख में ऐड करेंगे, 1 लाख रुपया में ऐसे लिख देते हैं, 1 लाख में ऐड करेंगे तो बताइए कि कैपिटल बढ़ के 1,90,000 हो जाएगा। कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,90,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया प्रॉफिट बढ़ करके आपका हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट जो है वो ऑनर का है, या तो वो ऑनर पूरे तरीके से अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेगा जिसमें डेप्रिसिएशन का भी पैसा होगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट बढ़ के 1 लाख हो गया, या तो वो पूरा पैसा निकाल लेगा या इस पैसे से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, जो शेयर होल्डर हैं उनके डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये पैसा देखिए आकर के कहाँ जुड़ रहा है? अगर यहाँ पर बात करें, ये पैसा आकर के यहाँ जुड़ रहा है। 1 लाख नहीं, अगर 10,000 रुपया प्रोवाइड करते हैं मान लीजिए डेप्रिसिएशन, तो 90,000 रुपया जो है ये पैसा आकर के नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये वाला जो है आपका बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली ये पैसा आकर के यहाँ जुटेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं इस 1 लाख या तो पूरा विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑनर के द्वारा, या फिर इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो यही प्रॉफिट यहाँ आकर के जुटता है
और आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है। डेप्रिसिएशन को नहीं घटाइएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो ये तो प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑनर के द्वारा या फिर उसी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। और जब कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल से ही, क्योंकि प्रॉफिट से ही कैपिटल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल से ही डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। क्लियर है? तो इसके रोकथाम के लिए यहां पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ताकि प्रॉफिट घट जाए और कैपिटल से प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। क्लियर है बात? तो ये आपका यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बनाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इनकम टैक्स भरना होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये है किसका? ऑनर का है। और यहाँ पर अब इनकम टैक्स जो है 1 लाख का इनकम, 10,000 का मान लो एक्सपेंस, तो प्रॉफिट 90,000, 90,000 पे इनकम टैक्स जो है वो पे करना होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर मान लो एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर डेबिट नहीं करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ हो जाएगा। तो पहले देना था 90,000 पे इनकम टैक्स, अब दीजिएगा 1 लाख पे, तो ओवर पेमेंट नहीं हो जाएगा इनकम टैक्स का? ओवर पेमेंट हो जाएगा। आप 90,000 पे इनकम टैक्स दीजिएगा तो कम आएगा, 1 लाख पे दीजिएगा ज़्यादा आएगा, 2 लाख पे दीजिए और ज़्यादा इनकम टैक्स। जितनी ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा इनकम टैक्स भरना होगा आपको। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो है आपका डेप्रिसिएशन को डेबिट करिए ताकि आपका जो इनकम है, जो प्रॉफिट है वो कम दिखे और कम होने की वजह से कम इनकम टैक्स भी पे करना होगा। तो ये कहता है फॉर अवॉइडिंग, अगर आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो तो आप बच जाते हो किससे? तो ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स से। क्लियर है? तो इसीलिए आपका डेप्रिसिएशन जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, और उद्देश्य भी डेप्रिसिएशन को किसी भी फिक्स एसेट पर लगाने का यही है कि हम ओवर पेमेंट इनकम टैक्स का ना करें। ये पॉइंट क्लियर है आपका? इसके बाद कहता है कि एम्प्लॉयज में डिमांड एन इंक्रीज इन वेजेस और बोनस। अगर फिर से वही बात, अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो यहां पर तो बताइए प्रॉफिट बढ़ के 1 लाख हो जाएगा। अब बोलेगा, कौन बोलेगा? यहां पर बोलेगा एम्प्लॉयज बोलेगा, डिमांड करेगा कि देखिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप क्या करिए, इंक्रीज कर दीजिए। मजदूर बोलेगा, जो मजदूरी कर रहा है बिजनेस में, वो बोलेगा मेरा वेजेस बढ़ा दीजिए। एम्प्लॉयज़ लोग बोलेंगे मेरा एम्प्लॉयज़ लोग बोलेंगे मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरा बोनस बढ़ा दीजिए, हमको ज़्यादा बोनस चाहिए। तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो डिमांड करोगे कि ज़्यादा हमको सैलरी दीजिए, ज़्यादा हमको बोनस दीजिए, ज़्यादा हमको वेजेस चाहिए। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन जब यहाँ पे लगाइएगा तो ये प्रॉफिट घट के 90,000 हो जाएगा। और जब 90,000 होगा तो बोलेगा अच्छा ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हम वेजेस का डिमांड भी नहीं करेंगे, ना ही बोनस का डिमांड करेंगे, ना ही ज़्यादा सैलरी का हम डिमांड करेंगे। तो यही एक फ़ायदा है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा दिखेगा, और ज़्यादा दिखेगा तो फिर मांगना शुरू कर देंगे कि हाँ हमको मेरा सैलरी में इंक्रीमेंट करिए, मेरे वेजेस में इंक्रीमेंट करिए, मेरे बोनस भी हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। क्लियर है बात? लास्ट पॉइंट आपका हम यहाँ पर समझाएंगे। लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है यहाँ पर? इट में ऑल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। फिर से वही बात, सब बात यहीं पर हो जाएगा। 1 लाख का इनकम, 10,000 इस पर डेप्रिसिएशन लगाएं, 90,000 का आपको एज ए ऑनर लगा कि अरे 90,000 ही प्रॉफिट होगा मेरा, सो अब हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ के फिर से कह रहे हैं 1 लाख रुपए हो जाएगा। जब 1 लाख रुपए हो जाएगा तो ऑनर को लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मज़ा आ गया, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, चलो अब चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, समोसे खाते हैं, पूरा एकदम ऐसा कर दोगे कि लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देगा एकदम, कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिजूल खर्ची मतलब बेफालतू में जो है अपना एक्सपेंस को बढ़ाएगा। जैसे जब आपके पॉकेट में पैसा आएगा तो अगर लिमिटेड पैसा आ रहा है जो आपके खाने पीने रहने के लिए ज़रूरी है तो आप फिजूल खर्ची नहीं करोगे। लेकिन अचानक से आपके पास इतना इनकम होने लगे कि
आपके खाने पीने रहने से ज़्यादा हो जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप सोचोगे चलो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, सोने का चैन बना लेते हैं। अब हम हीरे से नीचे, मतलब डायमंड से नीचे तो अब हम उतरेंगे ही नहीं। तो एक तरीके से जैसे जैसे ज़्यादा पैसा आएगा, आपका खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा और बेसिक नीड को छोड़कर आप फिजूल खर्ची करने लगोगे। आप कार में बैठोगे, मोटरसाइकिल में पहले चलते थे, आप कार में बैठोगे तो पहले हिसाब से चलते होगे कि पर डे कम से कम 10-15 किलोमीटर चलेंगे जो मेरा ज़रूरत है। लेकिन जब आपके पास फिजूल आपका पैसा आने लगेगा तो आप क्या करोगे? जहाँ 5 या 10 किलोमीटर चलते थे, आप 50 किलोमीटर भी घूमने के लिए निकल जाओगे। तो फिजूल खर्ची बढ़ ही जाता है। तो अगर डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या कहता है, इट में ऑल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रावेगेंस, ये फिजूल खर्ची को बढ़ाएगा। तो अगर 1 लाख में से 10,000 रुपये हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट घट के 90 हो जाएगा। तो ये फिजूल खर्ची से भी रोकेगा। बोलेगा कि अच्छा 90,000 ही हुआ है, कोई बात नहीं, अब हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे बिजनेस में, पैसे को जमा कर करके अच्छे से हम खर्च करेंगे। क्लियर है? तो ये सब कुछ फ़ायदा है, कह सकते हो ये सब कुछ फ़ायदा है, नीड है, इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरत है, महत्व है या ऑब्जेक्ट उद्देश्य है किसका? डेप्रिसिएशन का। तो ये सारा जो है नीड, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का। क्लियर है बात? तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे कुछ कुछ चीज़ें हैं। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा तत्व है जो निर्धारित करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, ये थोड़ी बातें हम लोग कल करेंगे। और फिर स्टार्ट करेंगे हम आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का पहला मेथड जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। आपका पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये जो है आपका हम पहला स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। फिर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो दूसरा मेथड है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहला मेथड जो है आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको बताने के बाद हम आपका स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। उसको हम आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम उसे कहते हैं। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।